तो हेलो डियर, जैसा कि आपको पता है कि जो 24 से 25 का जो आपका चीज़ें चल रहा था मान्यता एडमिशन से रिलेटेड, वो अब पूरा हो चुका है। ठीक है, वो एमपी में काम पूरा हो चुका है, पता है आपको। ठीक है, अब एमपी में सेशन समय से पकड़ने के लिए काउंसिल अब अपना काम शुरू कर दिया है और जो 25 से 26 है उसके लिए मान्यता का जो कैलेंडर है जारी किया गया था, समझ गए। लेकिन इसमें जो है इसे रद्द कर दिया गया है, इसे अभी रोक दिया गया है किसी टेक्निकल समस्या के कारण। सबसे पहले देख लीजिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही 24 से 25 का मान्यता चीज़ें की गई थी, एग्ज़ाम ली गई थी, रिजल्ट दी गई, स्टूडेंट का एग्ज़ाम में पास हुआ, उसका एडमिशन हुआ, सारा चीज़ हुआ। 24 से 25 के लिए दिया गया था, ये समाप्त हो चुका है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया था 24 से 25 के लिए। तो अब 25 से 26 के लिए जैसे सभी स्टेट में प्रक्रिया चल रही है, अभी बहुत सारे स्टेट में चल रही है, बहुत सारे स्टेट में अभी नहीं चल रहा है, लेकिन एमपी में शुरू हो चुका है 25 से 26 के लिए। बट किसी टेक्निकल कारण ये रद्द कर दिया गया। देखिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि जो आपका मान्यता जो लेना था स्टूडेंट कॉलेज का, कि कौन से कॉलेज को मान्यता देना है नहीं देना है, हर एक साल रिन्यूअल होता है, आपको पता है। तो एप्लीकेशन मांगा गया था आपका 15/4 से 21/4 तक। ठीक है, मांगा गया था। स्क्रूटनी किया जाना था 22 से 24 तक। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए 26 से 28 तक लिंक दिया जाना था। ठीक है, फिजिकल रूप से जो इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन होना था, जांच होना था 26 से लेकर 5 तक, जहां पे ऑफिसर लोग जाते और संस्थान के जांच करते फिजिकली रूप से। ठीक है, उसके बाद उस इंस्पेक्शन का स्क्रूटनी होता और वह 6 से 8 तक चलता। फाइनल लिस्ट जो है इसका आपको डाला जाता 10/5 को कि कौन से एलिजिबल है, कौन से एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल बेड अलॉटमेंट किया जाता 11 से लेकर 14 तक। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बेड एलोकेट जो किया जाता वह 15/5 को, और पब्लिश ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ सीट एलोकेशन 19/5 को। ठीक है, हर एक कॉलेज को मिलता जो है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद सीट ऑन पोर्टल। अब फाइनल जो लिस्ट निकलता वह आपको जो है 20/5 को निकलता कि किस कॉलेज में कितना सीट है, ये है वो है। उसके बाद डिजिटल साइन वाला जो मान्यता पर लेटर है 20/5 से 22/5 तक जो है आपको सबको मिल जाता। ठीक है, तो ये जो है आपको होना था 22/5 तक, सारा जो है मान्यता का जो क्रियाक्रम था वो हो जाना था। लेकिन एक ऑर्डर दिया गया जस्ट इसके बाद, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो दिया गया था पहले, लेकिन इसके जस्ट बाद एक और लेटर दिया गया। लेटर ये दिया गया, देख लीजिए, कि जो अभी मैंने दिखाया उसी को लेटर दिया गया कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा शैक्षणिक सत्र 25 से 26 हेतु मान्यता प्रक्रिया को पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी संशोधन होने के कारण स्थगित किया जाता है, अतः संशोधित मान्यता समय सारणी शीघ्र ही जारी की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि वो लेटर जारी करने के 2 दिन के बाद ये चीज़ें जो है जारी कर दिया गया कि किसी कमी के कारण या किसी जैसे पोर्टल वगैरह वेबसाइट होता है तो उसमें मेंटेनेंस होते रहता है, तो उसमें संशोधन होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। और जो प्रोसेस है 25 से 26 का वह जल्द ही फिर से जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 25 से 26 के लिए जो चीज़ें थी वो अब समय से पहले शुरू हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि एमपी में जो मामला अब से जो होगा वह बिल्कुल साफ़ होगा, क्लियर होगा और समय समय पर सब चीज़ हो जाएगा। जिसका पहला स्टेप यहाँ पे आ चुका है कि मान्यता जो जहाँ सभी स्टेट में अभी नहीं हुई है वहाँ एमपी में अब शुरू कर दी गई है 25 से 26 के लिए। तो जो स्टूडेंट हैं चाहते हैं एडमिशन लेना, मैं यही कहूँगा कि सब चीज़ वॉच करके, सब चीज़ चैनल से जुड़ जाइए, वॉच करते हुए ही एडमिशन लीजिएगा। और 25 से 26 में अभी एडमिशन आप लोग मत लीजिए एमपी में। ठीक है, मैं कहूँगा 25 से 26 में आप लोग एडमिशन मत लीजिए अभी, जब तक मान्यता सूची नहीं आ जाता है तब तक आप लोग एडमिशन नहीं ले, क्योंकि उसमें पता चलता है मान्यता सूची में कि कौन से कॉलेज मान्यता प्राप्त है कौन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले यही समस्या था, लोग जाके किसी भी एडमिशन ले लेते थे बिना देखे परखे, पता चलता था कॉलेज ही नहीं है ज़मीन पे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। गाइड के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।